हेलो गुड मॉर्निंग। आज मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि हम सिकंदराबाद निकलने वाले हैं। उससे पहले ही जिम होकर आना है, तैयार होना है एंड मैनी मोर, बहुत कुछ करना है। इसीलिए ज्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले एक केला। और ये एक क्यों है? क्योंकि केले खत्म हो गए, नहीं तो दो खाता। पर कोई नहीं, जैसे कल कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीने की वजह से या कोल्ड ड्रिंक एक गिलास पीने की वजह से जो कैलोरीज ऐड हुई थी वो रात के खाने में मैंने कम कर दी। अब सुबह की कैलोरीज कम हुई है तो रात के खाने में बढ़ा दूंगा। मॉर्निंग वेट है कुछ 51.45, कल का मॉर्निंग वेट था 50.95, तो 500 ग्राम्स बढ़ा है। जानता हूँ ऑब्वियसली वाटर वेट होगा, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से, ज्यादा जल्दी वेट गेन करने की वजह से फैट बढ़ेगा। आई नो, बट मेरी मसल मेमोरी जो 56 केजी पे थी तब तक इतना ज्यादा फैट नहीं बढ़ेगा जितना ज्यादा मसल बढ़ेगा। तो इसीलिए पहले 50 केजीज पहुंचते हैं, 50 तो पहुंचा ही हुआ हूँ, 56 केजी पहुंचते हैं। देन बल्किंग को थोड़ा स्लो कर देंगे। 500 कैलोरीज का सरप्लस ले रहा हूँ अभी, 300 कैलोरीज का कर दूंगा। देन धीरे धीरे बल्क करके 70 केजीज तक पहुंचना है। अभी के लिए इसे खा के जिम चलते हैं। और आज बहुत टाइम बाद मैं फुआर्क पहन के जाऊंगा। फुआर्क की टी शर्ट जो मेरे पास दो रखी है, पहले पहनता था छोड़ दी बिकॉज ऑफ कमजोर हो गया था। कंप्रेशन टी शर्ट है और ज्यादा कमजोर लगते हैं इसमें, इसी वजह से पहले खाते हैं, पहनते हैं, चलते हैं। इनसे अमाउंट में गर्मी लग रही है, समझा भी नहीं सकता। प्री वर्कआउट की वजह से सीटीसी और काट रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट एक सेट कर लिया है, दूसरा सेट रह गया है, इसे भी करते हैं। टी शर्ट उतारते हैं, स्ट्रिंगर में चलते हैं। वेट है 45 केजीज ईच हैंड, लेट्स डू इट। I'm not saying कि easily 7 से 8 रैप हो गए, बट हाँ फुली कंट्रोल फॉर्म, फुली कंट्रोल इसेंट्रिक विद स्लो टेम्पो के साथ। लेट्स डू अनदर आर्म। टी शर्ट उतर चुकी है, गर्मी अभी भी लग रही है, लेकिन वर्कआउट करना है, घर चलना है, नहाना है, देन सिकंदराबाद। इसलिए जल्दी से जल्दी वर्कआउट खत्म करते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से, विदाउट टाइम वेस्ट करें। 20 केजी ईच हैंड, रेड फ्लाई। मेरा डेल्ट बहुत छोटा मसल है, इसीलिए 8 से ऊपर रैप निकालने की कोशिश करें, 8 से 12 के बीच में। ऐसा नहीं है कि 5 करेंगे तो मसल बिल्ड नहीं होगी, लेकिन रिस्क ऑफ इंजरी बढ़ जाएगी। इसीलिए ईगो को साइड करें, थोड़ा वेट कम रखें, देन परफॉर्म करें अपनी एक्सरसाइज। लेट्स डू अनदर। जिम की लाइट जा चुकी है, अपनी लाइट चल रही है, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, करते हैं। फुल स्ट्रेच के साथ, वक्त कम है, करना प्रॉपर वर्कआउट है। देन लाइट चली गई, बट कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। और घर चलकर एक बात बताऊंगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात हुई अभी मेरे साथ, पहले करते हैं। ये जो बर्न है सबसे ज्यादा प्यारा यही लगता है। चलते हैं अपनी रोइंग पे, दूसरी एक्सरसाइज पे, जल्दी जल्दी करते हैं, घर चलते हैं। मैं नहीं जानता मैं कैसा आ रहा हूँ, और कैसे से मेरा मतलब है कि फ्रेम में आ रहा हूँ या नहीं। दूसरी चीज, आई एम सो एग्जॉस्टेड राइट नाउ। एक केबल रोज कर ली है यूनिलैटरली, दूसरी मतलब दूसरा सेट रह गया है, इसे भी करेंगे। देन ट्राइसेप्स किक बैक केबल से, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। नॉर्मल कुछ ही एक्सरसाइज होंगी जो मैं करता हूँ, मैं हर एक्सरसाइज को ऑप्टिमली करना चाहता हूँ और करने की कोशिश करता हूँ। हद से ज्यादा स्ट्रेच जितना हो सके उस एक्सरसाइज में ऐड करना चाहता हूँ, इसीलिए बहुत अजीब तरीके से एक्सरसाइज करता हूँ। वक्त कम है, जल्दी करना है, कभी भी कॉल आ सकती है, कभी भी जाना पड़ सकता है। एक केबल रोज रह गई है, देन 2 ट्राइसेप किक बैक, लेकिन अलग तरीके से, देन पोजिंग, फिर चलते हैं। लेंथ एंड पार्शल कंप्लीट, फुल रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट, स्लो टेम्पो वो भी कंप्लीट, या फिर आई डोंट नो इसे क्या बोलूं, अभी दिमाग में नहीं आ रहा। बहरहाल करते हैं अनदर आर्म। दूसरी चीज, मैं इसे 3x कर देता हूँ, इसलिए ज्यादा फास्ट लगता है, और जितना स्लो करता हूँ मैंने आज तक नहीं देखा जिम के अंदर किसी को करता हुआ।
क्या मुझे मसल अप्स भी करने चाहिए? पहले ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन मसल अप की सोचेंगे। एक्चुअली एक दो तो कर ही लूंगा, अगर हो गए तो। मैं इसे ऐसे क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ आई डोंट नो, मैं पूरा प्रॉपर फ्रेम में आ रहा हूँ, लेकिन मेरी आर्म आ रहे होंगे, इतना काफी है। अगर आप ट्राइसेप पुश डाउन करते हैं यहाँ पे आगे तक हूँ, ठीक, और अगर आप अपना हाथ पीछे लेके जाते हैं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हो रहा है? यहाँ पर या यहाँ पर? ऑब्वियसली यहाँ पर पीछे, इसीलिए किक बैक लोग ऐसे करते हैं, ठीक, बस मैं ऐसा करता हूँ, दैट्स इट। इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, करते हैं देन घर चलते हैं। लास्ट वाले रैप में मैं अपने आप से ही जंग लड़ रहा होता हूँ कि नीचे चले, कोशिश करता हूँ कि एक और रैप निकाल सकूँ। करते हैं अदर, ये दूसरा हाथ, काम हो चुका है, मसल अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ बची नहीं है, पूरा प्रॉपर वर्कआउट हो चुका है। कोशिश करके देखता हूँ पहले। और हाँ, घर से कॉल आ चुकी है तो जल्दी भी जाना है। लेट्स ट्राई। सिर्फ 4 ही मसल अप। याद रखने वाली बात यह है कि पूरा प्रॉपर वर्कआउट करने के बाद है, बैक, ट्राइसेप्स एंड रियर डेल्ट प्रॉपर्ली बर्स्ट करने के बाद, या बिल्कुल उन्हें खत्म करने के बाद। अब पोजिंग करते हैं, घर चलते हैं। बहुत वक्त होगा, आई डोंट नो मैं सेंटर में आ भी रहा हूँ या नहीं, पर पोजिंग करते हैं। देखते हैं 1.5 किलो वजन बढ़ने के बाद वैक्यूम हो पाता नहीं हो पाता, क्योंकि फैट काफी ज्यादा आ चुका है। एब्स क्लियर नहीं रहे, देखते हैं। हो रहा है लेकिन इतना प्रॉपर नहीं। अब चलते हैं, अगर इससे ज्यादा पोजिंग करूंगा तो घर से दोबारा कॉल आ जाएगी। जिम से आ चुका हूँ, जल्दी चलते हैं नहाने के लिए, क्योंकि सुनने को मिल रही है कि इतना वक्त लगा दिया है, इतनी देर कर रहा है, फिर अंडे ही बन चुके हैं। मतलब तूने जो बोले थे वो वाले अंडे, ऐसा नहीं मेरे अंडे। चलते हैं जल्दी, नहाते हैं, खाते हैं, सिकंदराबाद चलते हैं। नहा कर आ चुका हूँ। दूसरी चीज, जैसे कि मैं 2 दिन के लिए सिकंदराबाद जा रहा हूँ, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि इसे अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि कहीं भी हूँ, कभी भी हूँ, मैं अपनी डाइट नहीं छोड़ने वाला। जल्दी चलते हैं, बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, फिर सिकंदराबाद जाके बात करेंगे। और जिम में मुझे एक बंदा मिला था, उसके बारे में भी बहुत तफसील से बताऊंगा, मतलब तसल्ली से, अबे आराम से बताऊंगा। तीसरी चीज, जो मैं छोले वाले सैलेड खाता हूँ, मतलब छोले, राजमा, आलू वाले, वो अभी बनवा के पैक करवा लूंगा आज के लिए। कल का पता नहीं, कल वहीं का वहीं देखेंगे, लेकिन आज तो एटलीस्ट जितना मेरे से पॉसिबल है उतनी डाइट तो लूं, उतनी कोशिश तो करूं, अपना 100% देता हूं। चलते हैं अभी। मैंने अभी एक चीज नोटिस करी कि मैंने कल क्रिएटिन नहीं लिया, तो क्या मेरे सारे गेन्स खत्म हो गए? क्रिएटिन का कोई फायदा नहीं होगा। अगर एक दिन स्किप कर देता हूं तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी क्या मेरी बॉडी? नहीं, क्रिएटिन एक ऐसी चीज है जिसे 20 से 25 दिन लगते हैं बॉडी में दिखने के लिए। कोई प्री वर्कआउट या कुछ ऐसी चीज नहीं है जो इंस्टेंटली तुम्हारी बॉडी में फर्क दिखा देगी। इसी वजह से आज ले रहा हूं मैं, कम से भी कम। तो पहले क्रिएटिन लेते हैं। और हाँ, तैयार हो चुका हूं मैं। आई नो गंदगी को ज्यादा कर दिया है, और ये बाल्टी और टब, इसमें से पानी टपक रहा था रात। दैट्स इट, चलते हैं घर जल्दी। सिकंदराबाद वाले। वक्त हो रहा है सुबह के 9 और मैंने वीडियो बनाई नहीं है बिल्कुल भी सिकंदराबाद की, 1% और आज हम जाने वाले हैं, और वापस जाते वक्त पापा कार साफ कर रहे हैं। इतने ही मैंने सोचा कुछ बना लूं वीडियोस, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, मैंने सिकंदराबाद में वीडियो नहीं बनाई। बट स्टिल जा रहे हैं, होपफुली 11 बजे से पहले पहले पहुंच जाएं और मैं जिम जा पाऊं, क्योंकि मुझे जिम जाना है, वर्कआउट करना है। वर्कआउट मिस नहीं करना बस। और डाइट नहीं ले पाया कल बिल्कुल भी, करते हैं आज सब कुछ प्रॉपर। मैं सिकंदराबाद से वापस आकर सो गया था। एक्चुअली पहले सोया नहीं था, पहले देखा था कि पीसी चल रहा है नहीं चल रहा, तो पता चला पीसी तो चल रहा है, लेकिन सडनली चलते चलते एसी भी चल रही थी साथ में, चलते चलते एसी हो जाती है बंद। मुझे लगा कि लाइट चली गई है, देन मैंने नीचे जाके देखा, नीचे तो लाइट आ रही है। फिर मुझे लगा कि लाइट खराब हो गई है, इसीलिए मैंने एडिटिंग ना करके, मतलब ऊपर वाले फ्लोर की लाइट खराब हो गई है, इसलिए मैंने एडिटिंग ना करके मैंने सोचा ठीक है सो जाते हैं, जब उठूंगा एडिटिंग कर लूंगा। 2 बजे सोया था, 6:30 हो गए, लेकिन अब ऊपर आया हूँ तो पता चला है लाइट आ रही है लेकिन एसी खराब हो गई। बट क्या कर सकते हैं, अब जो बीत गया वो बीत गया, उसके लिए रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है। एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वो आज वीडियो यहीं खत्म करके कल से दोबारा रिस्टार्ट करूँ। कल मुझे लेग्स लगानी थी, लेकिन आज लेग्स लगा लूं, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, मेरी ज्यादा व्यूज, ज्यादा लोग जो देखना पसंद करते हैं वो अपर बॉडी देखना पसंद करते हैं लोअर बॉडी की जगह। आई डोंट नो व्हाई, लेग्स देखना पसंद नहीं करते कंपेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, पता नहीं क्यों। इसलिए आज मैं लेग्स लगाऊंगा। लेग्स इसलिए क्योंकि मैं आज शूट नहीं कर पाऊंगा, ऐसे वक्त पे जिम जा रहा हूँ जो मैं कभी जाना पसंद नहीं करता, जिसके अंदर क्राउड इतना होता है कि एसियां चलने के बाद भी, एक एसी की बात नहीं कर रहा, जिम के अंदर बहुत सारी एसी लगी हुई है, एसियां चलने के बाद भी इतने गंदे पसीना आते हैं, इतने गंदा स्वेट करता है इंसान, बता नहीं सकता, इतना ज्यादा क्राउड आता है। तो ऐसे में रिकॉर्डिंग मुश्किल है, नामुमकिन है। कोई कैमरे के सामने से जाएगा, कोई कैमरे से टकराएगा, इसीलिए आज रिकॉर्डिंग से छुट्टी लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, रेस्ट करते हैं, देन कल से रिकॉर्डिंग, एडिटिंग
वर्कआउट और बल्किंग। और बल्किंग से याद आया, मेरा बॉडी वेट भी गिर चुका है 500 ग्राम से, मतलब आधा किलो से। कोई नहीं, कर लेंगे रिकवर। और एक्चुअली रिकवरी कर रहा था इतने टाइम से, अभी भी रिकवर करने के लिए कुछ 5-6 किलो बचा है, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। बहरहाल मैंने सिकंदराबाद में वीडियोस क्यों नहीं बनाई, एक्चुअली बहुत बार बनाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता था। रिसेंटली लास्ट टाइम जब मैंने कार के अंदर वीडियो बनाने की कोशिश करी तो हम हाईवे पे थे, खुर्जे के लिए जा रहे थे, पर ऑलमोस्ट हमारी कार एक बलेनो वाले से ठुकने से बची, क्योंकि उस भाई साहब ने बीच हाईवे पे रात के 9:30-10 बजे के करीब टाइम हो रहा होगा, बीच हाईवे पे बीच वाली लेन में चलते हुए ब्रेक लगा दिए, या आई डोंट नो उसकी कार खराब हो गई, पर वो रुक गया वहां पे हाईवे के बीचों बीच। बट कोई नहीं, हम बच गए, कार सेफ है, हम सेफ है, बलेनो वाला सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं खत्म, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।